श्रावणी मेला की शुरुआत जुलाई के पहले हफ्ते से हो जाएगी। इस बार कांवरियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रावणी मेला का काम कई जगहों पर अभी भी धीमी रफ्तार से चल रही है, लेकिन विशेष तैयारियों के साथ अब काम जोर पकड़ने लगा है। इसी बाबत आज भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में प्रशासनिक प्रभारी एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ धनंजय कुमार सहित जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन के लोगों की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों के साथ नगर सरकार भवन सुल्तानगंज में समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावणी मेला इस बार लंबी अवधि तक 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। आज गैबीनाथ गंगा घाट सुल्तानगंज से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल भरकर देवघर जलाभिषेक के लिए जाते हैं। इसके लिए उन लोगों ने व्यापक तैयारी कर रखी है, चाहे वह नगर परिषद का क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो। सभी विभागों की तैयारियां अंतिम चरण में है। अगले 10 से 15 दिनों में सभी तैयारियां कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस एवं कांवरियों के ठहरने के लिए जो विद्यालय को लिया जाएगा, उस विद्यालय के बच्चों को बगल के विद्यालय से टैग कर दिया जाएगा, ताकि उसकी पढ़ाई बाधित न हो। श्रावणी मेला आप लोग जान रहे हैं कि 4 जुलाई से इस बार प्रारंभ हो रहा है और इस बार लंबी अवधि तक 31 अगस्त तक जो है श्रावणी मेला का आयोजन किया जाना है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो गंगा नदी है उससे पानी लेकर के देवघर की ओर पैदल प्रस्थान करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों के माध्यम से भी जाते हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों की व्यापक तैयारी है, चाहे वो नगर परिषद का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। वहाँ विभिन्न विभागों की तैयारियाँ अंतिम चरण में है और अगले 10 से 15 दिनों में सारी तैयारियों को हम लोग पूर्ण कराएंगे। चाहे वो पीएचडी के द्वारा जो पेयजल शौचालय की व्यवस्था होती है, ट्रैफिक को लेकर के जो एक्स्ट्रा डिप्रेशन होता है, या विधि व्यवस्था को लेकर के जो अस्थायी थाने बनते हैं, अग्निशमन, या आप जो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त एम्बुलेंस, डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होती है, तो सारी व्यवस्थाएं, सारा प्लान तैयार कर लिया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से 2 महीना तक चलने वाले इस श्रावणी मेले का हम लोग आयोजन कराएंगे और कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। भागलपुर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं इनसे संबंधित विभागों के सभी पदाधिकारी एवं वरीय कर्मी मौजूद थे। वहीं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने बताया कि कुछ दिन पहले पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर में एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई। आयोग को जो शिकायत मिली थी उस पर जांच की गई और समाधान के लिए जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय के पदाधिकारियों को आदेश दे दी गई है। जल्द ही इस केस का निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा भी कई कांडों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि अनुसूचित जनजाति पर किसी तरह का अत्याचार न हो और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका समाधान आयोग करेगी। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति थाने में अगर किसी भी पीड़ित परिवार को पदाधिकारी बिना एफआईआर दर्ज किए वापस भेज देते हैं तो शिकायत मिलने पर उन पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑर्गेनाइज किया गया था जिला स्तरीय, चूँकि इस जिले में कुछ घटनाएं घटी थी, जिसका मैं कल जा कर के पीड़ित परिवार से भी मिला। पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर पंचायत में एक बड़ी घटना घटी थी, तो उस सिलसिले में जाकर मैं पीड़ित परिवार से भी मिला और आयोग के स्तर पर जो भी शिकायतें प्राप्त हुआ था उस चीज़ का विजिट भी किया और उसका समाधान के लिए जो है यहाँ के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश भी किया उस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। और जो मामला हमारे आयोग के संज्ञान में था उन सभी चीज़ों पर बिंदुवार करके चर्चा किया गया और उसका निष्पादन के लिए यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। नीतीश कुमार की हर घर जल नल योजना धरातल पर पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। गर्मी के बढ़ते ही जल स्तर लगातार नीचे जाने लगा है। पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से कई इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड पानी की तलाश में जा रहे हैं, फिर भी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सबौर प्रखंड के बैजलपुर पंचायत वार्ड नंबर 5 से सामने आ रही है, जहां बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी सड़कों पर पानी की तलाश में लगे रहते हैं।
कोई 2 किलोमीटर जाकर पानी ला रहे हैं तो कोई दूसरे वार्ड जाकर पानी की जुगाड़ में लगे हैं। इसकी सूचना मुखिया सरपंच को भी दी गई, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 40 के 40 सीट मिलेगी। उन्होंने कहा कि लालू जी पहले भी 0 थे और इस बार भी 0 ही रहेंगे। कि इन सारे विषय को लेकर हम एक बार गडकरी जी से मिलेंगे और वो कॉपी जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरी बात, जो यहाँ की बात है, 23 तारीख को बिहार में बहुत सारे नेता आ रहे हैं, नीतीश जी भी कई जगह जा रहे हैं और अलग अलग राज्य के जो नाना प्रकार के व्यंजन हैं उसका स्वाद भी ले रहे हैं। उड़ीसा गए, वहाँ भी उड़ीसा के बहुत अच्छे व्यंजन उनको मिले और अभी डोसा इडली भी खा के तमिलनाडु से आए हैं। तो ठीक है, हम तो साफ कहते हैं जो भी दल के लोग यहाँ आएंगे कुछ होने वाला नहीं है। वो आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और यहाँ से जाएंगे। उनको बिहार की सरजमी पर लिट्टी चोखा के अलावा कुछ नहीं मिलना। लालू जी की पार्टी है 0 और नीतीश जी की पार्टी 2014 में थी 2 सीट। तो वो सब हैसियत हम जानते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी जी को 100% सीट हम लोग देंगे। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर ओपी के चाय टोला में लखपति गोस्वामी के पुत्र गब्बर गोस्वामी की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक मानसिक तौर से विक्षिप्त था। वह सुबह शौच करने के लिए गया हुआ था। इसी दरमियान गांव के 20-25 लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर रसलपुर थाने के एएसआई लक्ष्मण प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया और शव परिजनों के हवाले सौंप दिया गया है। वही मृतक के पिता का कहना है कि बेटा मानसिक तौर पर बीमार था और लोगों ने छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है। भागलपुर नगर निगम के पास कूड़े के रखरखाव की समस्या पिछले 2 वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे ही कूड़ों का अंबार लगा रहता है। हालांकि निगम प्रशासन ने कूड़े के रखरखाव को लेकर जगह भी सुनिश्चित की थी, लेकिन धरातल पर यह मुहिम सफल होती नहीं दिखी। निगम की गाड़ी अनचाहे समय पर कूड़ा उठाने के लिए निकल पड़ती है, जिससे सड़कों पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं इसको लेकर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि 2 समय में सफाई का काम किया जाता है, एक तो रात में, दूसरा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। उसके अलावा अगर शहर की गंदगी साफ नहीं होती है तो दिन में भी सफाई की जाती है। उसको लेकर अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो बैठक करके इस पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि नगर निगम की कार्यशैली पूर्ण रूपेण उदासीन है। शहर में कहीं भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर लिखा है। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द नगर निगम अपने रवैये को ठीक करे, नहीं तो आगे भी कार्रवाई की। यही मैंने कहा, कुछ सिस्टम ही नहीं है उनका। कूड़ा अंबार पड़ा है, उठाने को सिस्टम होना चाहिए। दिन में जो आए देखिए गाड़ी उठाने लगा तो जाम लगता है। एक तो सड़क चौड़ी नहीं है, उस पर आप कूड़ा का समय रात में उठवाओ। उसको रात में उठाने से क्या होगा, जाम से निजात मिलेगा लोगों को। बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाते हैं, लोग कार्यालय काम करने जाते हैं। निश्चित तौर पर सिस्टम जो होना चाहिए, नगर निगम का सिस्टम पूरा कोलैप्स है। ये भी मैंने रिपोर्ट किया है ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। भागलपुर के मायगंज अस्पताल से चोरी हुआ नवजात 3 दिन बाद पुलिस ने झारखंड के गोड्डा से बरामद किया है। साथ ही बच्चा चोरी के आरोपी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा मिलते ही मां सहित परिजनों के चेहरे खिल उठे। साथ ही परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए राहत की सांस ली। दरअसल रविवार की रात करीब 10 बजे नाथनगर के नूरपुर की रहने वाली महिला काजल देवी को डिलीवरी के लिए मायगंज स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात करीब 11 बजे काजल ने ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया। सोमवार की सुबह करीब 6 बजे काजल की सास मंजू देवी शौचालय गई। कुछ ही मिनट में लौटी तो बच्चा नहीं देखा।
पहले आशंका हुई कि बच्चा नीचे गिरा होगा। आसपास बच्चा नहीं दिखा तो हंगामा शुरू हुआ। बताया कि किसी जनवरी में किसी महिला के साथ उसका ट्रांजैक्शन हुआ था, ज़मीन बिक्री का ट्रांजैक्शन हुआ था। उस महिला हो सकता है तो उससे बातचीत हुई तो पता चला कि वो मायागंज हॉस्पिटल उस समय आई थी। फिर उसका नंबर निकाला गया, उसका सीरिया निकाला गया, उसका टीएन निकाला गया। फिर हमने टीम को भेजा वहाँ पे। वो महिला है जो माकू मुर्मू, मीना मुर्मू, जो कटहा जाड़ सुंदर पहाड़ी गोड्डा झारखंड से उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि बच्चा को हॉस्पिटल सनराइज हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया है। वहाँ से बच्चा बरामद हुआ। इस प्रकार पूरे टीम के द्वारा, टेक्निकल टीम के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा और जो हमारा स्पेशल टीम जिसको जो सूरत है उसके द्वारा जो टीम हमने जो भेजा था, त्वरित कार्रवाई करते हुए, सफल उद्भेदन करते हुए बच्चे को सुरक्षित एवं स्वस्थ अवस्था में मायागंज हॉस्पिटल वापस लाया गया और उस बच्चे को उस माँ को सौंप दिया गया जिसका गोद पिछले 2 दिनों से खाली था। मेरा नाम अनुराधा है। मेरा एक रिलेटिव का ही लड़का था, मेरा भाभी के भाई लगता था। वो मेरे घर में आ गया। मेरे पति 2017 में एक्सपायर किए थे। वो मेरे आया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहेंगे। वो रहते रहते फिर मेरे साथ ना गलत करने के लिए बोलने लगा। तो हम बोले देखो ऐसा नहीं होता। तो किसी दिन एक दिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया। वो आया नशीली पदार्थ कुछ लेके और हमको खिला दिया। रात में मेरे साथ गलत किया और फिर उसके बाद से जब हम उसको बोले कि ऐसे तुम किया तो हमको घर में सिंदूर भी लगा दिया कि तुमसे शादी कर लिया, अब तो पति बन के रहेंगे ना। उस दिन से मेरे घर में रहने लगा और अब जब ऐसा उसको बोलते थे कि तुम मेरे सबके सामने शादी करो तो बोलता था कि अच्छा अपने फैमिली वाले को मनाएंगे तभी शादी करेंगे। और उसके फैमिली वालों के बराबर बोलता था, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे कि उसको 2 बच्चे हैं, मुझसे शादी नहीं करेंगे। अगर हम बोलते थे कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम केस करेंगे तो बोलता था कि तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, तुमको मरवा देंगे, तुमको ससुराल वाले से भी बोल के भागलपुर का भी घर से बेदखल करवा देंगे, ससुराल वाले से बेदखल करवा देंगे। ऐसे कर करके धमकी देते रहा रात तुमको। फिर रात में भी कल आया उसका कॉल, बोला कि तुमको मेरा भाई एक है, हथियार रखता है, गाड़ी चलाता है, तुमको उठवा लेंगे। तुम सोच रही हो वो नहीं होगा, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम चुपचाप से कहीं कुछ नहीं, अपना मुंह बंद रखो। और उसके बाद फिर वो अचानक से उसका शादी उसके फैमिली वाले तय कर दिए। मेरा बिना बताए मेरे पास से 30 मई को चला गया। 30 मई को गया और उसका 19 का तिलक था और 23 को शादी है। 19 का तो चुपके से तिलक कर लिया। हमको पता चला तो फिर आज हम आए महिला थाना में। कल भी आए तो यहाँ पे केस नहीं लिए और आज आए तो पता चला मैडम की भतीजी है जिसकी शादी उस लड़का से हो रहा है, इसलिए केस नहीं मैडम ले रही थी। सुबह से जिद करते करते जाके अभी मेरा केस ली है।